Hello everyone, welcome back to our channel Math Zone with PP. I am Sanjeev Kumar giving you information about Eco 01 Chapter 4 Business Services. तो आइए आज हम आपको Eco 01 का चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज के बारे में डिटेल जानकारी देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो देखिए, आज पहला टॉपिक है व्हाट इज ए बैंक। तो हम लोग बैंक के बारे में जानेंगे। तो a bank is a financial institution that accepts deposits, provides loans, and offer various financial services to individuals, businesses, and governments. तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, लोन प्रोवाइड करता है और बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिविजुअल्स की या बिजनेस की और गवर्नमेंट की डील करता है। तो बैंक्स एक्ट्स एज इंटरमीडियरीज बिटवीन सर्वर्स एंड बोरोवर्स। बैंक जो है एक इंटरमीडियरीज के रूप में काम करता है सर्वर्स और बोरोवर्स के बीच में, फैसिलिटेटिंग द फ्लो ऑफ फंड्स एंड मैनेजिंग रिस्क। ये फैसिलिटेट करता है फंड्स को का फ्लो को और रिस्क को मैनेज करने का। तो बैंक के बारे में हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त हुई। अब आपको मैं बताता हूं टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ बैंक्स में पहला होता है कॉमर्शियल बैंक्स, तो विच प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस सच एज चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट्स, लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। तो कमर्शियल बैंक हमें प्रोवाइड करता है बैंकिंग सर्विस इंडिविजुअल के साथ और बिजनेसेस के साथ, जैसे कि चेकिंग होता है और सेविंग अकाउंट की, लोन्स की और क्रेडिट कार्ड्स की। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट बैंक्स, तो स्पेशलाइज्ड इन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज सच एज अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज, एडवाइजरी सर्विसेज एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है ये स्पेशल होता है इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के लिए, जैसे अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज होती है, एडवाइजरी सर्विसेज होती है और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के लिए। तीसरा होता है हमारा इंडिविजुअल बैंक्स, तो फोकस ऑन प्रोवाइडिंग लोन्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस। ये मेनली फोकस हमारी लोन्स को प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस के लिए होती है, इंडस्ट्रियल बैंक्स। अब चौथा होता है एग्रीकल्चरल बैंक्स, तो ये कैटर टू द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल बिजनेसेस। ये बेसिकली फाइनेंशियल नीड्स हमारे फार्मर की और एग्रीकल्चरल बिजनेसेस की डील करता है। पांचवा होता है सेंट्रल बैंक, तो रेगुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है, सुपरवाइज कॉमर्शियल बैंक का सुपरविजन भी करता है एंड मैनेज फॉरेन एक्सचेंज, और फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट भी करता है। अब आइए छठा है कोऑपरेटिव बैंक्स, मेंबर ओन्ड बैंक सर्विंग लोकल कम्युनिटीज ऑफन इन रूरल एरियाज। कोऑपरेटिव बैंक मोस्टली रूरल एरियाज में काम करती है। ये बैंक जो है सर्व करता है लोकल कम्युनिटीज को। अब आइए क्रेडिट यूनियंस सातवां है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट कोऑपरेटिव प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू मेंबर्स। ये प्रॉफिट के लिए नहीं होता, ये केवल कॉपरेशन के लिए होता है जो कि फाइनेंशियल सर्विस मेंबर्स को प्रदान करता है। इसे हम क्रेडिट यूनियन कहते हैं। आठवां टाइप डेवलपमेंट बैंक्स, ये फोकस करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की और सोशल प्रोजेक्ट की। तो आइए नौवां होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, तो ये फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग एंड इंश्योरेंस। इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंतर्गत इंटरनेशनल ट्रेड को फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है।
10वां होता है इस्लामिक बैंक्स। तो इस्लामिक बैंक्स में ऑपरेट अंडर शरिया लॉ और ऑफरिंग इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सर्विसेज। इस्लामिक बैंक के अंतर्गत ऑपरेट होता है शरिया लॉ और ऑफर करता है इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सर्विसेज को। अब आइए स्पेशलाइज्ड बैंक के बारे में हम जानते हैं। तो फर्स्ट है मर्चेंट बैंक्स प्रोवाइड सर्विसेज टू द मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। मर्चेंट बैंक जो होता है ये हमारी मर्चेंट और ट्रेडर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दूसरा होता है सेविंग बैंक्स फोकस ऑन सेविंग डिपॉजिट्स एंड मोर्टगेज लेंडिंग। ये सेविंग डिपॉजिट्स को फोकस करता है और मोर्टगेज लेंडिंग को फोकस करता है। तीसरा होता है पोस्टल बैंक, तो ऑफर बैंकिंग सर्विस थ्रू पोस्टल नेटवर्क। पोस्टल नेटवर्क के द्वारा बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसे हम पोस्टल बैंक बोलते हैं। ये पोस्ट ऑफिस में वर्क करता है। चौथा होता है डिजिटल बैंक, ऑनलाइन ओनली बैंक्स विद नो फिजिकल ब्रांचेस। ये ऑनलाइन बैंक होता है जिसकी फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती। पांचवा होता है शैडो बैंक्स, नॉन ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस सच एज हेज फंड्स एंड प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। ये जो है नॉन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि फंड को हैज करता है और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को। तो ये अब हम आपको आते हैं बैंकिंग सेक्टर क्लासिफिकेशन में। तो इसमें पहला होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये गवर्नमेंट ओन्ड बैंक होता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक होता है जो प्राइवेटली ओन्ड बैंक होता है। फॉरेन बैंक्स होता है जो बैंक्स विद फॉरेन ओनरशिप और ऑपरेशंस होता है। अब की बैंकिंग फंक्शंस इसकी होती है फर्स्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड क्रेडिट्स। तीसरा होता है मैनेजिंग रिस्क। चौथा होता है फैसिलिटेटिंग पेमेंट। पांचवा होता है ऑफरिंग इन्वेस्टमेंट सर्विसेज और छठा होता है प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस सर्विसेज। तो ये 6 मेन की बैंकिंग फंक्शंस होते हैं। अब आइए इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक के बारे में हम जानते हैं। तो पहला है फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है। दूसरा मैनेज फाइनेंशियल रिस्क का मैनेजमेंट करता है। तीसरा प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करता है। और चौथा होता है सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट देता है। पांचवा होता है ऑफर कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटीज, ये सुविधाएं प्राप्त करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक्स थी। तो बैंक क्या है और उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हमने पढ़ लिया और जान लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फंक्शंस ऑफ मॉडर्न कॉमर्शियल बैंक। मॉडर्न कॉमर्शियल बैंक के कार्य को हम जानते हैं कि ये क्या क्या कार्य करता है। तो आइए सबसे पहले मॉडर्न कॉमर्शियल बैंक जानते हैं और उसके कार्य को। तो A modern commercial bank performs various functions to facilitate economic growth, managing financial risk, and provide convenience to customers. Key functions includes as follows. तो यहाँ पर मॉडर्न कॉमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है बहुत तरह की फंक्शंस को जो फैसिलिटेट करता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को और फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करता है और ये प्रोवाइड करता है, हमें सुविधा देता है कस्टमर्स को। तो आइए जो इसके फंक्शंस हैं ये अब हम नीचे पढ़ते हैं। तो प्राइमरी फंक्शंस में दिया हुआ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, तो चेकिंग सेविंग्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। इसमें चेकिंग करता है सेविंग्स को और टाइम डिपॉजिट करता है। दूसरा होता है प्रोवाइडिंग लोन्स, ये लोन भी प्रोवाइड करता है। उसमें हमारी पर्सनल लोन्स आ जाते हैं, बिजनेस लोन्स आ जाता है और मोर्टगेज लोन्स आता है। अब तीसरा क्रेडिट क्रिएशन भी करता है, तो ये क्रिएटिंग न्यू क्रेडिट थ्रू लैंडिंग के थ्रू न्यू क्रेडिट को क्रिएट करता है। ये सारे प्राइमरी फंक्शंस थे। अब सेकेंडरी फंक्शंस हम पढ़ते हैं। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट, फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शंस थ्रू चेक्स, कार्ड्स
एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें पेमेंट और उसका सेटलमेंट करता है, चाहे वो चेक के थ्रू ट्रांजैक्शन हो या कार्ड के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक फंड के थ्रू, सब का सेटलमेंट करता है। दूसरा इन्वेस्टमेंट सर्विसेज है, तो ऑफरिंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स सच एज म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस। इसमें इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को ऑफर करता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स होती है और इंश्योरेंस होती है। तीसरा रिस्क मैनेजमेंट, तो प्रोवाइडिंग हैजिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। इसमें हैजिंग और इंश्योरेंस सर्विसेज की को भी प्रोवाइड करता है, ये रिस्क का मैनेजमेंट करता है। चौथा एडवाइजरी सर्विस, ये एक सलाहकार के रूप में भी काम करता है, ऑफरिंग फाइनेंशियल प्लानिंग्स एंड एडवाइजरी सर्विसेज। तो इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग और एडवाइजरी सर्विस का भी ऑफर प्रदान करता है। पांचवा है फॉरेन एक्सचेंज, तो फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड करेंसी एक्सचेंज। इसमें इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है और करेंसी एक्सचेंज को भी फैसिलिटेट करता है। अब आइए हम सपोर्टिंग फंक्शंस पढ़ते हैं, जैसे एटीएम एंड ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, मोबाइल बैंकिंग प्रोवाइड करना, कार्ड सर्विस दैट इज डेबिट और क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करना, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स प्रोवाइड करना एंड बैंक गारंटीज प्रोवाइड करना। ये सारे इसके सपोर्टिंग फंक्शंस हैं। अब इसके अलावा एडिशनल फंक्शंस हम जानेंगे। तो पहला है मर्चेंट बैंकिंग, दूसरा ट्रेजरी ऑपरेशंस, तीसरा सिक्योरिटीज ट्रेडिंग, चौथा एसेट मैनेजमेंट और पांचवा रिसर्च एंड एनालिसिस। तो ये 5 इसके एडिशनल फंक्शन हैं। अब आइए मॉडर्न कॉमर्शियल बैंक हैव evolved to provide a wide range of financing services, making them essential to the economy and individuals' financial well-being. मॉडर्न कॉमर्शियल बैंक जो है ये इवॉल्व होता है, प्रोवाइड करता है ये वाइड रेंज ऑफ फाइनेंसिंग सर्विस को, एक बृहद फाइनेंसिंग सर्विस को, मेकिंग देम इसेंशियल, जिसको अनिवार्य बनाता है, टू इकोनॉमी और आर्थिक रूप से, एंड इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल के रूप में फाइनेंशियल वेलबींग के आधार पर। तो ये हमारी नेक्स्ट टॉपिक थी। अब हम तीसरे टॉपिक पर आते हैं, जो है कस्टमर। अब कस्टमर के बारे में जानेंगे। तो एक कस्टमर इज एन इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल होता है, और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, दैट परचेजेस, जो परचेस करता है, गुड्स और सर्विसेज, जो सेवाएं और वस्तुओं को परचेस करता है, फ्रॉम ए बिजनेस, एक बिजनेस के द्वारा, और ऑर्गेनाइजेशन या किसी बड़े संगठन के द्वारा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग के इस कंटेक्स्ट में ए कस्टमर इज समवन हु, एक कस्टमर वो है जो कि, पहला पॉइंट है मेंटेन्स ए बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट को मेंटेन करता है, यानी डिपॉजिट करता है, लोन ले सकता है, और इन्वेस्टमेंट, और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो दूसरा है यूजेस बैंकिंग सर्विस, यहाँ बैंकिंग सर्विस का यूज करता है, दैट मीन्स ट्रांजैक्शंस, पेमेंट्स एंड एडवाइजरी, ये सारी बैंकिंग सर्विसेज का यूज वो कर सकता है। हैज ए फाइनेंशियल रिलेशनशिप विद ए बैंक, फाइनेंशियल रिलेशनशिप उसके बैंक के साथ होता है। तो ये थी हमारी, इसमें क्या क्या कंज्यूमर बैंक के साथ कर सकता है। अब देखिए, इसके बाद हम टाइप्स ऑफ बैंक कस्टमर्स ये पढ़ेंगे। तो पहला है रिटेल कस्टमर्स, जो इंडिविजुअल होता है, कॉर्पोरेट कस्टमर्स जो बिजनेसेस होता है, और इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स जो गवर्नमेंट और एनजीओस होते हैं। तो ये 3 तरह के कस्टमर्स हो सकते हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड बैंकर्स, बैंकर और कस्टमर के बीच की संबंध को हम पढ़ेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन ए कस्टमर एंड बैंकर इज बिल्ट ऑन ट्रस्ट, ये विश्वसनीयता पर ये संबंध बनती है कस्टमर और बैंकर्स के बीच पर, और कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता पर,
एंड म्यूचुअल बेनिफिट, और दोनों की साझी लाभ के लिए की एस्पेक्ट्स इसका दिया हुआ है जो हम नीचे देखेंगे। तो बैंकर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब बैंकर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये हम देखते हैं। प्रोवाइड फाइनेंशियल एडवाइस, ये फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करता है। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, ये कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करता है। ऑफर टेलर्ड सर्विस को ऑफर करता है। एंश्योर ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी, ये ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी एंश्योर करता है। और पांचवा कंप्लाई विद रेगुलेशंस, और नियमों के साथ करता है, नियमों का पालन भी करता है। तो इस तरह ये बैंकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देखे। अब हम देखते हैं कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, कस्टमर क्या उम्मीद रखता है बैंक के थ्रू, तो बैंकर्स के थ्रू। तो पहला है इफिशिएंट सर्विस, ये अपने लिए इफिशिएंट सर्विस चाहता है। कंपटीटिव रेट्स चाहता है। सिक्योर ट्रांजैक्शन, सुरक्षित ट्रांजैक्शन चाहता है। पर्सनलाइज्ड सपोर्ट, ये निजी सपोर्ट चाहता है। एंड ट्रांसपेरेंसी, और पारदर्शिता चाहता है। ठीक है। अब फेजेस ऑफ कस्टमर बैंकर रिलेशनशिप, कस्टमर बैंकर रिलेशनशिप की अवस्थाएं हम पढ़ते हैं, स्टेजेस। तो पहला है इनिशियलाइजेशन, अकाउंट ओपनिंग होती है। ट्रांजैक्शनल, ये डे टू डे बैंकिंग होती है। एडवाइजरी, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। एंड लॉन्ग टर्म, ये इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड मॉर्टगेज होता है। अब हम की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं इसका। बैंकर्स और कस्टमर्स के बीच में रिलेशनशिप के लिए ट्रस्ट होना आवश्यक है, दैट मीन्स विश्वसनीयता का होना आवश्यक है। दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी आपस में गोपनीयता का भी जरूरत होती है। तीसरा होता है कम्युनिकेशन, यानी अपने संवाद का भी महत्व होता है। कस्टमाइजेशन, इसकी कस्टमाइजेशन की भी महत्व होता है। और म्यूचुअल बेनिफिट्स, दोनों की बेनिफिट्स। अब यहाँ बेनिफिट्स देखते हैं तो ये फाइनेंशियल ग्रोथ होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, कन्वीनियंस होता है, एक्सपर्टाइज एंड लॉयल्टी होता है। ये 5 बेनिफिट्स होते हैं। ए स्ट्रॉन्ग कस्टमर बैंकर रिलेशनशिप fosters loyalty, drives business growth and ensure financial stability। तो एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बैंकर रिलेशनशिप इन सारी बातों पर डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ बैंक, यानी बैंक का अधिकार। तो एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ए बैंक हैज वेरियस राइट्स टू एंश्योर द ऑपरेशंस, मैनेज रिस्क एंड प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट। की राइट्स इंक्लूड्स, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में बैंक को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि ये ऑपरेशन यानी कि उसकी कार्य क्षमता, मैनेज रिस्क का मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करना, ये सारे होते हैं। अब जनरल राइट्स में हम देखते हैं, पहला है राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिपॉजिट्स। ये अधिकार बैंक के पास होता है कि वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों कर सकता है डिपॉजिट्स का। राइट टू लैंड और रिफ्यूज लोन्स, या तो वो लोन प्रोवाइड भी कर सकता है या उसे रिफ्यूज भी कर सकता है। राइट टू सेट इंटरेस्ट रेट को सेट करने का भी अधिकार होता है। राइट टू चार्ज फीसेस, यानी फीस, ये फीस को चार्ज करने का भी अधिकार होता है। राइट टू क्लोज अकाउंट, और अकाउंट को क्लोज करने का भी अधिकार होता है। ये सारे राइट्स हैं। अब कस्टमर रिलेटेड राइट्स, कस्टमर से संबंधित अधिकार हम पढ़ते हैं। राइट टू वेरीफाई कस्टमर आइडेंटिटी, कस्टमर आइडेंटिटी को वेरीफाई करने का अधिकार होता है। दूसरा होता है राइट टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट के लिए भी अधिकार होता है। अब राइट टू मॉनिटर अकाउंट एक्टिविटी को मॉनिटर करने का भी अधिकार होता है।
राइट टू फ्रीज और ब्लॉक अकाउंट, यानी अकाउंट को ब्लॉक करना या फ्रीज करने का भी अधिकार होता है। राइट टू रिपोर्ट सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, यानी संदेहात्मक ट्रांजैक्शंस अगर है तो उसकी रिपोर्ट भी दे सकता है, इसकी भी राइट होती है। अब आइए हम सिक्योरिटी रिलेटेड राइट्स देखते हैं, यानी सुरक्षा संबंधी अधिकार। तो राइट टू डिमांड सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी की डिमांड का भी अधिकार होता है, जिसको हम कोलैटरल बोलते हैं। राइट टू रियलाइज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को रियलाइज करने का भी अधिकार होता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अब राइट टू सेट ऑफ, सेट ऑफ करने का भी अधिकार होता है, जिसको ऑफसेटिंग डेट्स बोलते हैं। राइट टू लियन, यानी होल्डिंग फंड्स, फंड को होल्ड करने का भी अधिकार होता है। अब ऑपरेशनल राइट्स, यानी जो ऑपरेट होता है उसके क्या अधिकार है। राइट टू सेट बैंकिंग आवर्स, बैंकिंग आवर्स को सेट करने का अधिकार है। राइट टू डिटरमाइन सर्विस चार्जेस, सर्विस चार्जेस को डिटरमाइन करने का राइट होता है। अब राइट टू चेंज टर्म एंड कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशन को चेंज करने का अधिकार। राइट टू इंट्रोड्यूस न्यू सर्विसेज, न्यू सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करने का अधिकार। राइट टू टर्मिनेट सर्विस, कुछ सर्विस को टर्मिनेट करने का भी अधिकार होता है। अब आइए हम लीगल राइट्स पढ़ते हैं। तो राइट टू स्यू, यानी फॉर रिकवरी ऑफ डेट्स, डेट्स के लिए ये स्यू का भी राइट्स होता है। अब राइट ऑफ डिफेंड, यानी सुरक्षा प्रदान करने का अगेंस्ट कस्टमर क्लेम, कस्टमर क्लेम के द्वारा वो डिफेंड करने का भी अधिकार होता है। राइट टू कंप्लाई विथ लॉज एंड रेगुलेशंस, लॉ एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करने का भी अधिकार होता है। राइट टू रिपोर्ट टू क्रेडिट ब्यूरोज, तो क्रेडिट ब्यूरोज को रिपोर्ट करने का अधिकार। राइट टू पार्टिसिपेट इन बैंक एसोसिएशन, बैंक एसोसिएशन को पार्टिसिपेट करने का अधिकार। इस तरह इतने सारे अधिकार हमने देखा। अब हम मिससेलेनियस राइट्स देखते हैं। तो ये मिससेलेनियस राइट्स में हम देखते हैं राइट टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने का अधिकार। राइट टू यूज कस्टमर डाटा, कस्टमर डाटा को यूज करने का अधिकार फॉर बैंकिंग पर्पसेस, बैंकिंग पर्पसेस के लिए। अब राइट टू आउटसोर्सेस सर्विस, आउटसोर्सेस सर्विस का अधिकार। राइट टू मर्ज और एक्वायर, मर्ज और एक्वायर करने का अधिकार। राइट टू विंड अप और डिसॉल्व, विंड अप और डिसॉल्व करने का भी अधिकार होता है। ये सारे हमारे मिसलेनियस राइट्स में आते हैं। अब हम लिमिटेशंस ऑफ बैंक राइट्स देखते हैं। तो कंप्लायंस विद बैंकिंग रेगुलेशंस, ये बैंकिंग रेगुलेशन की कंप्लायंस। दूसरा कस्टमर प्रोटेक्शन लॉ, कस्टमर प्रोटेक्शन लॉज होती है। तो ये कस्टमर प्रोटेक्शन लॉज और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML रेगुलेशंस एंड नो योर कस्टमर्स KYC नॉर्म्स एंड डाटा प्रोटेक्शन लॉ, ये लिमिटेशंस ऑफ बैंकिंग राइट्स पढ़ा था। अब देखिए, बैंक्स मस्ट बैलेंस देयर राइट्स विद कस्टमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंश्योरिंग फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एंड मेंटेनिंग ट्रस्ट। बैंक जो है ये बैलेंस बना के रखती है अधिकार और कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, जो एंश्योर करती है ट्रीटमेंट को और मेंटेन करती है ट्रस्ट को। तो यहां तक हमने आज आपको बताया। अब नेक्स्ट डे हम आगे की टॉपिक्स टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट से लेके चलेंगे। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे वो धीरे धीरे इसमें हम आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आगे से डाल देंगे, जिससे कि आपको एक जगह पूरी चैप्टर की कवरेज मिल सके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।